नमस्ते। 22 मार्च 2021 से होली तक होलाष्टक लग रहे हैं। आपको पता है होलाष्टक क्या होता है? होली के 8 दिन पहले से हिंदू शास्त्रों के हिसाब से शुभ कार्य करने की मनाही होती है और इन्हीं दिनों को होलाष्टक कहते हैं। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि 22 मार्च 2021 से लेकर के 28 मार्च 2021 तक कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। गृह प्रवेश, शादी, नामकरण संस्कार, 16 संस्कारों में से कोई भी संस्कार करना वर्जित है। दूसरी बात, इस समय में संस्कार इत्यादि करने तो वर्णित हैं, लेकिन पूजा पाठ इत्यादि करना बहुत ही शुभकारी एवं बहुत ही लाभदायक होता है। इसी के बारे में हम लोग आज की वीडियो में ज़्यादा जानने वाले हैं विस्तार में, और उसके और अंदर जाने वाले हैं। जिन महिलाओं की नई नई शादी हुई है, इस दौरान होलाष्टक के दौरान 22 मार्च से 28 मार्च के दौरान उनको अपने मायके में ही रहने की सलाह दी जाती है। उनको अपने पति के घर में नहीं रहना चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके वैवाहिक जीवन में बाद में भविष्य में जाकर के विसंगतियां आने की, प्रॉब्लम्स आने की संभावना बढ़ जाती है। इस होलाष्टक के 8 दिनों को अशुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि इन होलाष्टक के 8 दिनों में प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने बंदी बना लिया था। क्योंकि श्रीमन नारायण के सबसे बड़े भक्त को बंदी बना लिया गया था, इसलिए इन दिनों को बहुत ही अशुभ माना जाता है। और इन 8 दिनों के अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को, जिनको कि अग्नि से ना जलने का आशीर्वाद प्राप्त था, उनको बोला कि तुम यहाँ पर आकर के प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के जलती अग्नि में बैठ जाओ, तुम्हें तो कुछ नहीं होगा। प्रहलाद जल जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उनके पिता हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारना चाहते थे। हिरण्यकशिपु राक्षस थे, प्रहलाद ईश्वर के अनन्य भक्त थे। लेकिन आश्चर्य यह हुआ कि खुद ही होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। इससे यह मंतव्य निकलता है कि जैसे प्रहलाद ने 8 दिन जेल में रहते हुए भगवत आराधना में ही अपना समय बिताया, भगवान की आराधना ही करते रहे, उसी प्रकार से इन 8 दिनों में अगर आप भी भगवत आराधना करेंगे, अपने मन से भगवान को पुकारेंगे, तो भगवान अवश्य ही आपके पास आकर के आपकी मनवांछित इच्छाओं को पूरा करेंगे। प्रहलाद को बचाने श्री विष्णु के नरसिंह अवतार आए थे, और नरसिंह अवतार में आपको सच्चाई बताऊं, वैसे तो बहुत ही उग्र अवतारों में से एक माना जाता है, लेकिन नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद प्रहलाद को चाटा था। क्योंकि माफ कीजिएगा, नरसिंह का शेर का मुख था, वो इंसान नहीं थे, आधे पशु और आधे मनुष्य थे। इस वजह से उन्होंने अपना वात्सल्य दिखाने के लिए, जैसा कि हर पशु करता है, अपनी जीभ से उन्होंने प्रहलाद को चाटा था। तो बेशक नरसिंह सबसे उग्र विष्णु अवतारों में से एक माने जाते हैं, बट उसके बावजूद भी उनका एक बहुत ही सौम्य पक्ष भी है, वो है अपने भक्त को चाटने वाला, प्यार करने का, दुलार करने का। अतः आप अगर अपनी जिंदगी में किसी भी समस्या में घिरे हुए हैं, खास करके मैं आपको बताऊं, काला जादू, टोना टोटका, शत्रु इत्यादि की समस्याओं को रोकने के लिए, और मेरे अपने अनुभव के हिसाब से वैवाहिक जीवन में अगर मंगल के द्वारा प्रॉब्लम आ रही हो, शादीशुदा जीवन में अगर मंगल के द्वारा प्रॉब्लम आ रही हो, तो उस वाले मामले में भी नरसिंह की पूजा विशेष लाभकारी, विशेष लाभदायक होती है। अतः इन 8 दिनों में 22 मार्च 2021 से लेकर के 28 मार्च 2021 तक नरसिंह की जितनी हो सके उतनी आपको पूजा करनी चाहिए। कम से कम रोज एक स्तोत्र तो कर ही लें। ऐसा करने से यकीन मानिए आपके जीवन में शत्रु बाधा, टोना टोटका, काला जादू, वैवाहिक जीवन में विसंगतियां इत्यादि हर एक समस्या खत्म हो जाएगी। श्री नरसिंह की पूजा करने के लिए यह 8 दिन सर्वोत्तम है। नरसिंह की पूजा करने के लिए सबसे अच्छा स्तोत्र श्री लक्ष्मी नरसिंह करावलंब स्तोत्र है। इसमें लक्ष्मी के साथ साथ नरसिंह की पूजा की जाती है, और इसको करने से धन धान्य का भी आपको अपार सुख मिलेगा। होलाष्टक के दूसरे पक्ष की अगर मैं बात करूं, तो यह कहा जाता है कि होलाष्टक की शुरुआत में भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। फिर कामदेव की पत्नी ने दिन रात तपस्या प्रार्थना शुरू की, और होली के दिन कामदेव को दूसरा जीवन मिला था। क्योंकि इस दिन कामदेव भस्म हुए थे, इसलिए इस दिन से अगले 8 दिन तक, क्योंकि कामदेव इस दुनिया में नहीं है, कामदेव इस दुनिया से गायब हो चुके हैं, कामदेव का प्रभाव इस धरती पे, इस प्रकृति पे, इस संसार पे नहीं बढ़ रहा, इस वजह से ग्रहों का एवं अन्य पशुओं का बहुत ही उग्र रूप हो जाता है।
और यह उग्ररूप होने की वजह से ज्यादातर इंसान गलत फैसले ले लेते, ठीक से चीजों को सोच विचार नहीं पाते, जिससे ठीक से चीजों को समझ नहीं पाते। यह समस्या मुख्य तौर पे आती है खास करके वह लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच हो, चंद्रमा गंडांत में हो, चंद्रमा अमावस्या के आसपास का हो, चंद्रमा 6वें 8वें 12वें भाव में हो। उन लोगों को यह 8 दिन बहुत ही कष्टकारी होते हैं होलाष्टक के। इन 8 दिनों में ज्यादातर व्यक्ति जो फैसले लेते हैं वो फैसले आशाजनक परिणाम नहीं देते। उन फैसलों में, उन चीजों में दुख ही प्राप्त होता है। अगर कोई फाइनेंशियल फैसला लिया जाए, अगर पैसे रोजगार इत्यादि को सोच करके कोई फैसला लिया जाए, तो वो जैसा परिणाम आप उससे चाहते हैं वैसा मनोनुकूल परिणाम वो फैसले नहीं देते, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है। अतः इन दिनों भरपूर कोशिश करें इन 8 दिनों में कि आप जो है कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ना लें, कोई भी नया काम शुरू ना करें। आगे इस बात पर आते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, ग्रहों की तकरीबन हर ग्रह की अपने से सप्तम भाव पर दृष्टि होती है। सप्तम भाव जैसा कि आप जानते हैं ज्योतिष में काम का भाव है, और सप्तम भाव पे जो दृष्टि है उसको एक प्रकार से कामदेव डिनोट करते हैं, क्योंकि वो काम दृष्टि है, कामना की दृष्टि है, डिजायर की दृष्टि है, किसी चीज की चाहत की, कोई चाह होने की दृष्टि है, क्योंकि ज्योतिष में सप्तम भाव पत्नी का भाव है। क्योंकि कामदेव इन 8 दिनों में इस धरती पर नहीं है, इस वजह से ग्रहों का प्रभाव उग्र हो जाता है, और ग्रह कुंडली में जिन जिन भावों पे अपनी सप्तम दृष्टि रखते हों उन भावों से जुड़े हुए दुष्परिणाम, खास करके उन भावों से जुड़े हुए दुष्परिणाम जिस भाव पे कोई ग्रह ना बैठा हो बल्कि केवल ग्रहों की दृष्टि हो, उस भाव से जुड़े बहुत ही ज्यादा बुरे फल इन 8 दिनों में देखने को आ सकते हैं। पारंपरिक मान्यता यह भी है क्योंकि इन 8 दिनों में ग्रहों का बहुत उग्र स्वभाव होता है, इसलिए परंपरागत बहुत जगहों पे इन 8 दिनों में ग्रहों की कुछ खास स्पेशल रेमेडी, कुछ खास स्पेशल उपाय भी किए जाते हैं। वो भी खास खास दिनों पे ग्रहों के खास खास जो है उपाय किए जाते हैं। जैसे कि अष्टमी के दिन, जो कि 22 मार्च 2021 को पड़ेगा, चंद्रमा का उपाय करने के लिए सर्वोत्तम दिन है। 23 मार्च 2021 नवमी को सूर्य का उपाय करने का सर्वोत्तम दिन है। 24 मार्च 2021 दसवीं को शनि का उपाय करने का सर्वोत्तम दिन है। 25 मार्च 2021 एकादशी को शुक्र का उपाय करने का सर्वोत्तम दिन है। 26 मार्च 2021 द्वादशी को गुरु का उपाय करने का सर्वोत्तम दिन है। 27 मार्च 2021 त्रयोदशी को बुध का उपाय करने का सर्वोत्तम दिन है। 28 मार्च 2021 चतुर्दशी को मंगल का उपाय करने का सर्वोत्तम दिन है। और 29 मार्च 2021 पूर्णिमा को राहु का उपाय करने का सर्वोत्तम दिन है। इन दिनों अगर आप इन ग्रहों के उपाय करते हैं, इन ग्रहों से संबंधित दान करते हैं, इन ग्रहों से संबंधित मंत्र जाप इत्यादि करते हैं, तो वह बहुत ही ज्यादा शुभ, बहुत ही ज्यादा हितकर रहेगा। आप यह मान करके चलिए कि पूरे साल में ग्रहों को अनुकूल बनाने का, ग्रहों का उपाय करने का इससे अच्छा दिन बहुत कम ही होते हैं। लेकिन एक बात की सावधानी रखें, क्योंकि यहाँ पर अच्छा शुभ काम करने की मनाही है, इसलिए इन दिनों में इन ग्रहों से जुड़े हुए रत्न ना पहने, केवल मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ एवं दान ही करें। खास करके अगर आपके जीवन में बहुत समस्या हो, बहुत बाधाएं हो, बहुत अड़चन हो, और आपको ऐसा लगता हो कि केवल भगवान की कृपा, केवल भगवान की सहायता ही आपकी मदद कर सकती है, तो उसके लिए होलिका दहन में किए जाने वाले पारंपरिक उपायों में से एक उपाय मैं आपको बताता हूं। किसी पेड़ की शाखा लीजिए और उस शाखा को काट लीजिए। उस शाखा को काट करके जमीन पर कहीं, अगर जमीन नहीं है तो किसी गमले में गंगा जल से धो करके शुद्ध साफ पवित्र करके उस गमले में उस पेड़ की टहनी को, शाखा को गाड़ दीजिए गंगा जल से धो के। उसके बाद उस शाखा पे रंग बिरंगे कपड़े बांध दीजिए। कम से कम 2 रंग के तो हों ही, लाल पीला, किसी 2 रंग के कपड़े बांध दीजिए। जैसे झंडा बांधते हैं उस प्रकार से बांध दीजिए। यह प्रहलाद का प्रतीक है। और उसके आसपास जलाने की चीजें, जैसे कि काउडंग केक, गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं वो, और जलाने की अन्य चीजें इसके साथ में रखिए। ये 8 दिन, मतलब 8 दिन की शुरुआत में पहले दिन जो है पेड़ की टहनी को तोड़ करके गंगा जल से धो करके उसको गमले में लगा दें, और 8 दिन रोज जलाने के कुछ कुछ सामान उस जगह पे रखते जाएं, गमले में या उस जमीन में आसपास। और 8वें दिन जिस दिन होलिका हो, उस दिन होलिका दहन में यह लकड़ी जलाने के सामान के साथ जलाने के लिए डाल दें। और ज्यादातर मैं आपको बताऊं, ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं, ज्यादातर जो व्यापारी होते हैं,
वो होलिका दहन के दिन जब होलिका जलती है तो होलिका जलने के बाद जलने से बचा हुआ जो सामान होता है, वह सामान जो पूरे प्रकार से नहीं जल पाता, उसे ला करके अपने घर में भी रखते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार से प्रहलाद का प्रतीक है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बोला, प्रहलाद अग्नि में नहीं जले थे, प्रहलाद को भगवान विष्णु ने अग्नि में जलने से बचा लिया था। तो यह उपाय, ग्रहों से जुड़े हुए उपाय उन ग्रह के दिनों में, एवं यह पेड़ के तने वाला उपाय, ये उपाय करने से मुझे पूरी आशा है कि आपके जीवन से बहुत सारे कष्ट और दुख मिटेंगे, आपके जीवन में सुख शांति आएगी। खास करके जैसा मैंने पहले कहा, नरसिंह की पूजा करना बहुत श्रेष्ठकर है। नरसिंह की पूजा के साथ ही साथ इन दिनों में ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना, श्री सूक्तम का पाठ करना बहुत अच्छा है। खास करके क्योंकि यह फागुन माह में पड़ता है, इसलिए कृष्ण की, शिव की, श्री नरसिंह की और हनुमान की पूजा करना भी विशेष लाभकारी है। खास करके अगर आप इन 8 दिनों में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएं तो बहुत ही उत्तम, अति उत्तम होगा। अगर आप कोई मंत्र इन 8 दिनों में पूरा करना चाहते हैं, किसी मंत्र की सिद्धि इन 8 दिनों में करना चाहते हैं, तो मंत्र को इस प्रकार से करें कि इन 8 दिनों में आप कम से कम उस मंत्र का 1 लाख जप कर लें। ये 8 दिन ग्रहों के उपाय करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, आराधना करने के लिए सर्वोत्तम है। साल में इस इतने अधिक प्रभाव के, इतनी अधिक महत्ता के दिन शायद ही कोई दूसरे आते हों। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें और ग्रहों के उपाय अवश्य ही कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।